बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता थे और अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, इतिहासकार भी थे। उन्होंने इस देश के शोषित वंचित समाज के लिए हक अधिकार दिलवाए। यहाँ तक कि उन्होंने जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जो धार्मिक गुलामी में फंसे हुए थे, उससे भी उन्होंने आज़ादी दिलवाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया और वो उनके जीवन का सबसे बड़ा क्रांति था कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका उद्देश्य था कि जो शोषित वंचित समाज के लोग अगर बुद्धिज्म में आ जाते हैं तो एक अलग फोर्स का निर्माण होगा जो अपने शक्तियों को पहचानेगा और अपने शिक्षा और अपने विकास की बात करेगा। तो वो लगभग सपना साकार होते हुए दिख रहा है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और जगह जगह रोज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंतियां मनाई जा रही है। देश में नहीं विदेश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंतियां मनाई जा रही है। अमेरिका में अभी चंद्रशेखर आजाद रावण गए हैं, वहां भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंतियां मनाई जा रही है। कई तस्वीरें सामने आ रही है वहां से। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश के नहीं पूरे दुनिया का एक आइकॉन बन चुके हैं। इसीलिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इनके मूर्ति के सामने लिखा हुआ है सिंबल ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का प्रतीक। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत रत्न के अलावा ये विश्व रत्न कहलाए जा रहे हैं। इनका कई ऐसे काम है जो पूरे भारत के लिए जरूरी था और जो अभी भी जरूरी है। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ है, उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक पुस्तक है प्रॉब्लम ऑफ रूपी, रुपए की समस्या। उसके आधार पर उसमें से कंसेप्ट लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की, जहां से करेंसी छपती है। ये बाबा साहब का योगदान है। बाबा साहब ने मैटरनिटी लीव दिया भारत के हर वर्ग हर धर्म की महिलाओं को। बाबा साहब ने जो मजदूर है जो पहले 14 से 16 घंटे काम करते थे, उन्होंने कानून बनाया। जब वो कानून मंत्री थे तो उन्होंने 8 घंटा काम करवाया। जो मजदूर होते हैं वो 8 घंटा काम करेंगे। यहाँ के देश के कर्मचारी भी होंगे, कोई भी होंगे, वो 8 घंटा काम करेंगे और उनके पूरे दिन का पैसा मिलेगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का देन है। तो ये किसी जाति धर्म के लिए स्पेशली काम नहीं किए, ये पूरे भारत के लोगों के लिए काम किए। और उसका प्रमाण है कि ये कहते थे वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, हम भारतीय हैं पहले और अंत में भी। तो ये बाबा साहब का कथन है। तो बहुत सारी बातें हैं, अगर बताने लगे तो काफी लंबा टाइम हो जाएगा। यहाँ पे तमाम लोगों ने इनके बारे में भी बखान किया। तो इस मूर्ति का यहाँ पर अनावरण हुआ, इसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।